छठ माता की जय। आप सभी परम भक्तों को छठ पूजा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ माता की कृपा से सभी का व्रत निर्विघ्न संपूर्ण हो, सभी के घर संसार में सुख समृद्धि बनी रहे, संतान की लंबी उम्र हो, मनोकामनाओं की पूर्ति हो। जय छठ माता की। दीपावली के 6 दिन बाद छठ महापर्व मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है, जिसमें शुरुआत नहाए खाए और खरना से होती है। फिर अस्त और उदय होते सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। इसमें व्रती नदी में कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य भगवान को अर्घ देकर उनकी पूजा करते हैं। छठ त्योहार अत्यधिक महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पूजा है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। जो भी छठ महापर्व में ढलते सूर्य को और चढ़ते सूर्य को अर्घ देते हैं, उनके जीवन में आने वाले सभी तरह के शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसमें कड़े नियमों का पालन किया जाता है। व्रती 36 घंटे निर्जला उपवास करते हैं। उपवास संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि की उन्नति के लिए किया जाता है। व्रती नीचे चादर बिछाकर सोता है और बिना सिलाई किए हुए कपड़े पहनता है। छठ पूजा में 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम किया जाता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य देव को संध्या अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदयमान सूर्य देव को उषा अर्घ देते हैं। जो भी जातक शारीरिक और मानसिक शुद्धता के साथ इस व्रत को धारण करता है, छठी मैया की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। पुत्रहीन को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्र की रक्षा होती है, घर परिवार में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। छठ पूजा में माता षष्ठी यानी छठ मैया और भगवान सूर्य देव जी की पूजा आराधना की जाती है। छठी मैया को मातृ देवी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और भगवान सूर्य देव जी की बहन हैं। षष्ठी देवी यानी छठ मैया संतान प्राप्ति की देवी हैं और शरीर के मालिक भगवान सूर्य देव हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था। वही प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इसमें से एक मातृ देवी या देव सेना थी। वहीं छठ मैया देव सेना की छठी अंश है, इसीलिए इन्हें छठी मैया कहते हैं। बच्चे के जन्म होने के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के 6ठे दिन पूजा की जाती है। छठ पर छठी मैया के जयकारे लगाए जाते हैं, पूजा आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। किसी भी व्रत या पूजा का संपूर्ण फल लेने के लिए उससे संबंधित कथा कहानियों का श्रवण किया जाता है। आज परम दिव्य शक्ति पर आप जी को छठ पूजा व्रत की पौराणिक कथाएं सुनाई जाएंगी, तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं कथा का आरंभ। जय श्री गणेश। प्रभु श्री राम और माता सीता जी की पौराणिक कथा। श्री रामायण में छठ पूजा का वर्णन मिलता है। भगवान राम जी सूर्यवंशी कुल के राजा थे। उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य भगवान थे। इसीलिए राम राज्य की स्थापना से पहले भगवान श्री राम ने माता सीता जी के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य देव जी की पूजा आराधना पूर्ण विधि विधान से की थी। बोलिए प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय, छठी मैया की जय।
माता कुंती के पुत्र कर्ण की कथा। महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव जी के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। तभी से इस पर्व के रूप में सूर्य अर्घ की परंपरा का आरंभ हुआ। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे। सूर्य भगवान की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति चली आ रही है। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। महारानी द्रौपदी की पौराणिक कथा। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी जी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी जी के व्रत के फलस्वरूप पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। महारानी द्रौपदी जी सूर्य पूजा भी करती थी। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य नारायण जी की पूजा किया करती थी। द्रौपदी जी के द्वारा की गई छठी मैया की पूजा और सूर्य नारायण जी की पूजा से उन्हें उनका राजपाट ठाठ बाट वापिस मिल गए। जय छठी मैया की। छठी मैया सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को अत्यंत दुख हुआ। राजा शोक में डूब गया। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना लेता है। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। छठी मैया के कहे अनुसार राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी छठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न को प्राप्त करके राजा और रानी अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने छठी माता का धन्यवाद किया और उन्होंने पूर्ण राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई छठी माता की पूजा आराधना विधि विधान से करे। जय छठी मैया की। हे छठी मैया, जिस प्रकार आपने राजा रानी पर कृपा की, उस प्रकार सभी पर कृपा करें। जय मैया की। इन कथाओं का कथन करने वाला, श्रवण करने वाला, हुंगारा भरने वाला आपके आशीर्वाद से सुखी और समृद्ध जीवन जिए। बच्चों की लंबी उम्र हो, सभी की सभी मनोकामनाएं संपूर्ण हो। जय छठी मैया। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। यही हमारी दक्षिणा है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय छठी मैया।